रेस्टोरेंट के गिने चुने कस्टमर्स अपनी लाइफ में शायद इतने बोर नहीं हुए थे जितने आज दिख रहे थे। आसपास के ऑफिस के लोग कभी कभी थर्सडे को ही वीकेंड डिक्लेयर कर देते हैं और यहां आ जाते हैं। ड्रिंक्स के साथ साथ एक और इंसेंटिव होता है, रेट्रो नाइट्स ऑन थर्सडेज। जब से इस रेस्टोरेंट के ओनर ने यह बोर्ड बाहर लगाया है, 2-4 परमानेंट कस्टमर्स तो बना ही लिए हैं। शराब के साथ साथ पुराने गानों का नशा कुछ और ही होता है। एक बंदा अपना गिटार लेकर पुराने हिंदी गाने गाता है एंड टू गिव हिम हिज क्रेडिट, बुरा नहीं गाता है। और 4-5 पेग्स के बाद फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक्चुअली काफी अच्छा माहौल बन जाता है, पर आज सिचुएशन अलग थी। आज वो रेगुलर सिंगर नहीं आया था, स्टेज पर कोई और था, जिसे ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो सिंगर है। हर क्लासिक जो वो गा रहा था या गाने की कोशिश कर रहा था, उसका ऐसा कत्ले आम हो रहा था कि ओरिजिनल सिंगर्स, लिरिसिस्ट और कंपोजर्स की आत्माएं डेफिनेटली बेचैनी में करवटें बदल रही होंगी। पर मजे की बात यह थी कि लोगों को ये बेसुरे गाने भी सुरीले लग रहे थे। नशे में सुर और ताल पर फोकस करने में किसको इंटरेस्ट होता है? बस कोई गा रहा है, मजा आ रहा है, माहौल बना हुआ है, बॉटम लाइन बस यही थी। तुम दोनों स्टेज से थोड़ी दूर के टेबल पर बैठे थे। उसने तुम्हें एक लुक दिया, फिर एक स्माइल। इस स्माइल का मतलब तुम्हें पता था। तुमने रोकने की बहुत कोशिश की उसे, पर तुम्हारे देखते देखते वो स्टेज पर पहुंच गया। वहां वो माइक पकड़ के तुम्हारी तरफ मुस्कुरा के देख रहा था। यहां एम्बैरेसमेंट और बड़ी बड़ी लाल आंखों से तुम उसे वार्निंग दे रही थी, पर तुम्हें इग्नोर करके उसने गिटारिस्ट को इशारा किया। एंड देन एट दैट वेरी मोमेंट उस बेसुरी शाम में एक ट्विस्ट आ गया। वो अच्छा गाता है ये तुम्हें पता था, पर आज उसने रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को भी अपना फैन बना लिया। उसने गाना शुरू किया और सब उसके साथ गुनगुनाने लगे। मुखड़े के आखिरी लफ्ज पर उसकी नजरें तुम्हारी तरफ उठी और तुमने एक एम्बैरस स्माइल के साथ अपनी नजरें झुका ली। वही गाना इस वक्त तुम्हारे म्यूजिक सिस्टम पर बज रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये रहना और तुम। तीन साल हो गए हैं शायद उस शाम को। अचानक तुमने महसूस किया कि जिस धागे से तुम खेल रही थी उसे बहुत ही टाइटली तुमने अपनी उंगली पर लपेट लिया था। उंगली का सिरा नीला और ठंडा पड़ गया था। जल्दी से तुमने उस धागे को अनवाइंड किया और उसी उंगली से अपनी आंखों के कोने से मुझे पोंछ दिया। जिसने अभी अभी तुम्हारे दिल पर दस्तक दी, वो मैं हूं। याद। रैक पर लगे परफ्यूम्स को तुम स्कैन कर रही थी। एक सेल्समैन वहां आया, टेस्टर को कार्ड स्ट्रिप पर स्प्रे किया। वो स्ट्रिप तुम्हें देने के बजाय खुद कहीं खो गया। 3 बार तुम्हारे एक्सक्यूज मी के बाद हजरत लौट के वापस आए ड्यूटी फ्री शॉप के परफ्यूम सेक्शन में। तुम्हारी आवाज से थोड़ा हड़बड़ा गया था बेचारा, और उसकी ये हड़बड़ाहट क्यूट लगी थी तुम्हें। अपने एम्बैरेसमेंट को कंट्रोल करके उसने तुम्हें 2-3 ब्रांड सजेस्ट किए। एक ब्रांड वहां पर था जिसे तुम अवॉइड कर रही थी, लेकिन जब तक तुम अगले रैक तक आगे बढ़ती उसकी टेस्टर स्ट्रिप उसने आगे कर दी। एक्सक्यूज मी बोलने की बारी अब उस सेल्समैन की थी।
कुछ लम्हों के लिए जब तुम खो गई थी तब तना नहीं थी। उस वक्त तुम्हारे रूबरू कुछ आ गया था, मैं, याद। परफ्यूम की उस महक ने कुछ ही सेकंड्स में कल की एक किताब के हजारों पन्ने पलट दिए। वो परफ्यूम तुमने ही जिद करके उसे खरीदने पर मजबूर किया था और जानबूझकर उसके करीब से हटती नहीं थी। कुछ ही दिनों में यह हाल हो गया था तुम्हारा कि खुद तुमने भी एक बॉटल ले ली थी। जब वो नहीं होता था तो अपनी कलाइयों पर उसे स्प्रे करके उसकी कुर्बत का एहसास कर लेती थी। फिर एक दौर वो भी आया जब उस परफ्यूम से तुमने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। बॉटल को, उस रिश्ते को, उन खूबसूरत लम्हों को, और मुझे भी शायद उसी डस्टबिन में फेंक दिया। बरसों बाद उस सेल्समैन की मेहरबानी से आज फिर तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। इतने सालों में क्या वाकई तुमने मुझे कभी भी महसूस नहीं किया? सच तो मुझे भी पता है, झूठी मुस्कुराहट वाले होठ कुछ और कहने की कोशिश करते रहे और भीगी पलकें कुछ और। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इससे बड़ी गलतफहमी लोगों को और नहीं होती। तुम्हारा और मेरा रिश्ता जो है वो आखिरी हिचकी तक रहेगा, क्योंकि हर धड़कन के साथ, सांस सांस में तुम मुझे अपने करीब पाओगी। मैं याद जो हूं। वैसे मायूस होने की इतनी भी जरूरत नहीं है। हर बार मेरे पैकेज में आंखों से बारिश और दिल में चुभती हुई सुइयां ही नहीं होती। मुस्कुराहटें भी मेरे साथ अक्सर फुदकती हुई आ जाती हैं। बट प्रॉब्लम यह होती है कि मेरे साथ जब खुशियां आती हैं तो उन लम्हों के साथ तुम ज्यादा वक्त बिताना ही नहीं चाहती, और जब जब मैं आंसू और गम के साथ आऊं तब मेरे जाने का हर रास्ता बंद कर देती हो तुम। खैर छोड़ो, डिप्रेशन और गम की बातें नहीं करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें जो मुझे तुमसे जोड़ देती हैं, उनसे जो तुम्हारा चेहरा खिल जाता है, उसका क्रेडिट भी तो दे दिया करो, अच्छा लगेगा। जैसे कल तुमने दाल में लहसुन का बघार दिया था और उस खुशबू से इंस्टेंटली मां का चेहरा सामने आ गया था। या फिर जब जोर से टेबल का कोना तुम्हारे पैर में लगा तो छोटे भाई की हंसी कानों में गूंजने लगी। और मेकअप करते करते लिपस्टिक हाथ में लेते ही वो बिंदी जो तुम आईने पर लगाती थी, खुद को निहारा, थोड़ा पाउडर भी किया। उस वक्त तुम्हें खुद से खूबसूरत कोई नहीं लगता था। और फिर वो मुस्कुराहट जिसने न जाने कितनी जाने लिए, और अपने इस जानलेवा हथियार का इस्तेमाल भी तुमने कितनों पे किया, ये गिनती भूल गई होगी तुम। देखो, आ गई ना मुस्कुराहट चेहरे पर। बैलेंस जरूरी है लाइफ में। मुझे भी इस बात का ख्याल रहता है कि हर बार मेरी आमद तुम्हें गमगीन न करे। तुम्हारी उस मुस्कुराहट पर कोई जान छिड़कता था। और कभी तुम रोती भी थी तो तुम्हें हंसाने के कैसे कैसे फॉर्मूले उसे इस्तेमाल करने पड़ते थे। एक राज बताऊं, वो इस वक्त तुम्हारी मुस्कुराहट का तस्वीर करके खुद भी मुस्कुरा रहा है। इस वक्त उसके पास तुम्हारे ख्याल के साथ साथ मैं भी हूं। उसके ख्यालों में तुम बनकर मैं हूं। याद। वैसे वक्त और मौका देखकर मेरी एंट्री नहीं होती। मैं याद हूं, कभी भी कोई भी छोटा सा ट्रिगर काफी है मेरे लिए। लेकिन मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बारिश के साथ है। वक्त एक दरिया की तरह बहता रहता है और फिर एक दिन वही दरिया बारिश का पानी बनकर लौट आता है। उस पानी में भी मैं हूं। याद।
चूने की सफेद दीवारों पर पड़ती पहली बारिश की खुशबू। सुकून लौट के आता है मेरे साथ। खिड़की के बाहर बारिश का जोर और दिल में प्लीज आज स्कूल बंद हो जाएगा शोर। बचपन लौट के आता है मेरे साथ। तेज बौछार में किसी की शिद्दत से कमी और तन्हाई का एहसास। तड़प लौट के आती है मेरे साथ। बारिशों के कई मौसम बिताए थे तुमने और उसने, और उस मौसम में उसका सबसे फेवरेट काम छतरी को फेंक कर तुम्हें भीगते हुए देखना और फिर अपने फोन के कैमरे से तुम्हारे होठों पर पानी की बूंदों के क्लोजअप्स लेना। इश्क लौट के आता है मेरे साथ। मुझे खुद से अलग करने की कोशिशें करना बंद ही कर दो। मुझे कहीं कैद भी कर दोगी तो भी एक तस्वीर, एक नगमा, एक चेहरा, एक आवाज, एक खुशबू मुझे रिहा कर देगी और तुम फिर से एक बार घुल जाओगी मेरे साथ। हमेशा का रिश्ता है तुम्हारा और मेरा। मैं याद जो हूं।